हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन जोंगकुक के एक इवेंट में होता है और जोंगकुक को ही देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है इन 3 सालों में सब कुछ बदल चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा हमारे बीच में। मुझे लगता है इसमें मेरी ही गलती है, शायद मेरी ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, वरना तुम मुझे ऐसे इग्नोर ना करते। और वैसे भी कल जब मैंने तुम्हें कुछ पूछा था तब भी तुमने कुछ नहीं बताया, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे कहना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर रहकर भी क्या ही करूँगा, तुम्हें तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये सोचते सोचते ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक उसी को देख रहा होता है और जैसे ही वो देखता है कि ताह्युन वहाँ से जा रहा है, वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और जोंगकुक का बॉडीगार्ड देखते ही देखते ताह्युन के पीछे चला जाता है। जोंगकुक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं उठ पाता। ताह्युन के ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर जाने के बाद जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और जोंगकुक ताह्युन के ही पीछे जाना चाहता था, लेकिन जोंगकुक ऐसा नहीं कर पाता है। जोंगकुक बस प्रेस को ही अपना आंसर्स दे रहा होता है। इतने में ही प्रेस पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर देती है और पूछने लगते हैं, सर आप और मिस्टर किम कब शादी कर रहे हैं? आप दोनों को एंगेज होते हुए 3 साल हो चुके हैं, क्या आप शादी नहीं करने वाले या फिर आपके बीच में कुछ गलत चल रहा है? क्या आप लोग के ब्रेकअप होने वाला है? और ये सवाल प्रेस बार बार पूछ रही होती है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से ही वहाँ से उठने ही वाला होता है कि फिर वो रुक जाता है और फिर माइक को अपने पास लेकर आता है और कहने लगता है, सुनिए सब कोई, मैं जियोन जोंगकुक, जियोन इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट का सीईओ और जियोन मोटर्स का प्रेसिडेंट, ये आज डिक्लेयर करता हूँ कि मैं बहुत जल्द मिस्टर किम ताह्युन से शादी करने जा रहा हूँ। और ये कहते ही प्रेस बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और बातें बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इतने में ही जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आई थिंक दिस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, सो एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक वहाँ से जाता है, जोंगकुक के बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और सब कोई घर पहुँच जाते हैं। जोंगकुक घर पहुँचकर देखता है कि ताह्युन वहाँ पर नहीं है और तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और पूछने लगता है, ताह्युन कहाँ है? ताह्युन का मेन बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, सर दरअसल वो योनतान वहाँ पर इतना कहता ही है कि जोंगकुक गुस्से से उसके पास जाता है और कहने लगता है, क्या मतलब है, योनतान को क्या हुआ? इतने में ही ताह्युन का मेन बॉडीगार्ड कहने लगता है, दरअसल सर योनतान भाग गया था और मैं उसके पीछे पीछे पार्क तक गया था और अब मैं योनतान को लेकर आ चुका हूँ और इतने में ही पता नहीं ताह्युन सर कहाँ पर चले गए हैं। और ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, ताह्युन ऐसा कभी नहीं करेगा और योनतान इस घर से नहीं भाग सकता, वो ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये जरूर ही ताह्युन का प्लान होगा इसे भटकाने के लिए। ओ गॉड, इसका मतलब ये है कि जोंगकुक कितना कहता है और फिर भागकर अपने बेडरूम में जाता है और फिर अपने वार्डरोब को ओपन कर देखता है, वहाँ पर ताह्युन के कपड़े नहीं थे और इससे जोंगकुक समझ जाता है कि ताह्युन घर छोड़कर जा चुका है। जोंगकुक अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, जल्दी से ताह्युन का लोकेशन ट्रैक करो, मुझे अभी के अभी ताह्युन चाहिए, समझ गए तुम लोग? और इतने में ही सारे बॉडीगार्ड्स ताह्युन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ताह्युन को ढूंढने के लिए ताह्युन का ही कार लेता है और जाने लगता है। और यहाँ ताए, जो कि अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था और उसने जोंगकुक को बहुत ही अच्छे से योनतान के जरिए चकमा दे दिया था, वो अब एयरपोर्ट में था और एयरपोर्ट में ही रहकर ताए सोचने लगता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ? और फिर वो मन ही मन में कहने लगता है, हाँ मैं सही कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जोंगकुक ने जो भी मेरे साथ किया है वो बद से बदतर होता जा रहा है, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। और कल उन फोटोज को देखने के बाद और उसका एक्सप्लेनेशन जोंगकुक से ना मिल पाने के बाद मैं यहाँ पर एक पल भी रहना नहीं चाहता। ये सोचकर ताह्युन वहाँ से जा रहा होता है। अब एक दिन पहले ताह्युन अपने किचन में था और वो जोंगकुक के लिए प्यार से खाना बना रहा था। इतने में ही उसके पास जिमिन का मैसेज आता है। जिमिन के मैसेज को जैसे ही ताह्युन देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ओपन करता है, लेकिन उस मैसेज को देखने के बाद ताह्युन के फेस से मुस्कुराहट गायब हो जाती है क्योंकि जिमिन ने लिखा होता है, सॉरी ताए, पर मुझे ये तुम्हें भेजना ही पड़ेगा, जोंगकुक तुम्हें चीट कर रहा है। और ये कहता हुआ जिमिन ताए के पास एक फ़ोटो भी भेजता है जो जोंगकुक के ही शोरूम का होता है। जोंगकुक किसी लड़की को एक कार गिफ्ट कर रहा होता है। ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है,
क्या? और फिर वो वहीं पर ही किचन में काम छोड़कर तुरंत ही जोंगकुक के पास जाता है। जोंगकुक अब भी उस लड़की के साथ बात कर ही रहा होता है। ये देखकर ताह्युन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ताह्युन देखते ही देखते उन दोनों के पास पहुंच जाता है और फिर कहने लगता है, ये सब क्या चल रहा है जोंगकुक? आखिरकार तुम यही सब कर रहे थे, है ना? इसीलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे। वो लड़की जोंगकुक की ओर देखकर कहने लगती है, ये सब क्या चल रहा है जेके? और ये सुनकर जोंगकुक उसकी ओर देखता ही है कि ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, शायद मैं तुम दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करता हूँ। और ये कहता हुआ जोंगकुक ताह्युन के पीछे जाता है, लेकिन जब तक जोंगकुक ताह्युन के पास पहुंचता, ताह्युन वहां से चला जाता है और ताह्युन जिमिन के घर चला गया होता है। जोंगकुक चाहकर भी जिमिन के घर जा नहीं पाता, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर जाकर भी कोई फायदा नहीं है। जिमिन कभी भी ताई को उससे बात करने नहीं देगा और बदले में सिर्फ जोंगकुक को जिमिन के ताने ही सुनने पड़ेंगे। इसीलिए जोंगकुक ताह्युन के पीछे जिमिन के घर में नहीं जाता। ताई जैसे ही जिमिन के घर जाता है और जिमिन को सब कुछ बताता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ ताई तुम रो मत। ताह्युन कहने लगता है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जोंगकुक ही है। मैं सिर्फ जोंगकुक से ही प्यार करता हूँ। मेरे फैमिली ने भी कभी भी मुझे अपनाया नहीं है। मेरे फादर ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनका स्टेप सन हूँ। वो मुझे बिना फ़ायदा के कभी भी बात तक नहीं करते। मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँगा? मेरे पास कभी भी एक प्लान बी था ही नहीं। मेरे पास सिर्फ प्लान ए ही था, और वो ये था कि मुझे जोंगकुक से शादी करनी थी। लेकिन अगर जोंगकुक मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता और मुझे किसी के साथ मिलकर चीट कर रहा है, तो इसके बाद मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचता। और ये कहता हुआ ताह्युन जिमिन को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिमिन ताई को समझाता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। देखो खुद को, तुम कितने ज़्यादा अच्छे टीचर हो और तुम बच्चों के साथ कितना ज़्यादा खुश रहते हो। तुम्हें अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे तुम्हें सचमुच खुशी मिले। तुम किसी के जरिए अपनी खुशी को हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करो और सोचो कि तुम्हें एक्चुअल में खुशी किससे मिलती है। तुम्हें किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ताह्युन भी थोड़ा सा संभल जाता है और सोचने लगता है और फिर कहने लगता है, हाँ, एक चीज़ है जो मैं बहुत सालों से करना चाहता था, लेकिन मैं वो सब कुछ जोंगकुक के साथ करना चाहता था, पर अब लगता है कि जोंगकुक को मेरे लिए टाइम ही नहीं है और इसलिए मुझे अकेले ही वो सब कर लेना चाहिए। मुझे अपने लाइफ को जीने का हक है और मैं ऐसा ही करूँगा। जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को हक कर लेता है और फिर कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी करो। ताह्युन भी उसे हक करता है और कहने लगता है, तुम्हें मेरे सोलमेट हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास तुम जैसा बेस्ट फ्रेंड है। और प्रेजेंट टाइम में जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराता हुआ गाड़ी चलाता है। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। जोंगकुक बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाता है और फ़ोन पर बात कर रहा होता है। जोंगकुक जिमिन को कॉल लगाता है। जिमिन और सुगा दोनों ही अपने बेडरूम में होते हैं और जिमिन और सुगा बात कर ही रहे होते हैं कि जिमिन का कॉल आता है। जिमिन कॉल को देखता है और वो समझ जाता है कि जोंगकुक उसे क्यों कॉल कर रहा होगा। वो तुरंत ही कॉल रिसीव करता है। जोंगकुक गुस्से से कहने लगता है, जिमिन बताओ ताह्युन कहाँ पर है? मुझे पता है, तुम्हें ज़रूर ही पता होगा। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, ज़्यादा झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो मुझे। जिमिन कहने लगता है, मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना। मैं ताह्युन नहीं हूँ और वैसे भी मैं पाक जिमिन हूँ। मुझे डराया तो तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है, और वैसे भी तुम्हारा मैटर है, मुझे क्या पता कि ताह्युन कहाँ पर है। ये सुनकर जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें बिना बताए और तुमसे डिस्कस ना किए ताह्युन कोई भी काम नहीं करता, इसलिए प्लीज़ मुझे चुपचाप बता दो कि ताह्युन कहाँ पर है। और इतने में ही जोंगकुक के दूसरे फ़ोन पर कॉल आने लगता है। जोंगकुक तुरंत ही जिमिन का कॉल को इग्नोर करता है और फिर अपना दूसरे फ़ोन को रिसीव कर लेता है और फिर कहने लगता है, हाँ बताओ, क्या तुम्हें ताह्युन का लोकेशन मिल चुका है? सामने वाला कहने लगता है, जी सर, हमें सर का लोकेशन मिल चुका है, वो एयरपोर्ट पर है और हमने पता लगाया है कि वो शायद डिज्नीलैंड जा रहे हैं। और ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कार बहुत स्पीड से ड्राइव करने लगता है। जोंगकुक एक स्पोर्ट्स कार में था और जैसे ही वो अपना स्पीड बढ़ाता है, कार की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और जोंगकुक जैसे ही उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रेक दबा ही रहा होता है, ब्रेक फेल हो चुकी होती है। जोंगकुक का ब्रेक नहीं लग रहा होता और देखते ही देखते जोंगकुक एक डिवाइडर से टकरा जाता है और उसकी कार पलट जाती है। और वो सब जिमिन अपने कॉल पर ही रहकर सुन रहा होता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बुलाने लगता है,
जंगकुक क्या हुआ तुम्हें जंगकुक? इतने में जंगकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और वो सब सुनने के बाद जिमिन डरता है और सुगा से कहने लगता है, सुगा जंगकुक। वहाँ एयरपोर्ट में ताह्युन के लिए लास्ट कॉल होता है। ताह्युन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। ताह्युन बस ये सोच ही रहा होता है कि जिमिन का कॉल आता है। ताह्युन जिमिन का कॉल देखता है और रिसीव करता है और फिर कहने लगता है, हाँ बताओ जिमिन। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, ताए क्या तुम फ्लाइट में बैठ चुके हो? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं अब तक तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ मत जाओ, लौट आओ, बैक ऑफ प्लीज़, क्योंकि जंगकुक। और इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, क्या हुआ जंगकुक को? जिमिन रोते रोते कहने लगता है, आई एम सॉरी पर जंगकुक तुम्हारे लिए एयरपोर्ट आ रहा था और इतने में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर ताह्युन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताह्युन को विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या हो गया है। ताह्युन तुरंत ही अपना कॉल डिस्कनेक्ट करता है और भागता हुआ और दौड़ता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकल आता है। ताह्युन एक दो बार गिर भी जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो तुरंत ही भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही ताह्युन हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है ऑपरेशन थिएटर के सामने जंगकुक के डैड जिमिन और सुगा खड़े हैं। वो दौड़ कर जाता है। इतने में ही जिमिन उसे हक कर लेता है और कहने लगता है, ताह्युन तुम अंदर नहीं जा सकते। और फिर जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ताह्युन भी उसे पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक के डैड को देखता है और फिर कहने लगता है, सॉरी डैड, मेरे वजह से ये सब हो गया। जंगकुक के डैड ताह्युन को देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, नहीं इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, पर क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ताह्युन अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, क्या तुम जंगकुक के पास रहोगे? प्लीज़ उसे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ही जंगकुक को होश आएगा मैं सबसे पहले तुम दोनों की शादी की बात करूँगा और मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्या किया जो तुम उसे छोड़कर जाने में मजबूर हो गए। और ये सुनकर ताह्युन जंगकुक के डैड को हक कर लेता है और फिर कहने लगता है, डैड। और जंगकुक के डैड भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और फिर देखते ही देखते थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई थी और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अब खतरे से बाहर है और आप थोड़ी ही देर में उनसे मिल पाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही जंगकुक को होश आता है, जंगकुक के डैड पहले उससे मिलने जाते हैं। जंगकुक के डैड जंगकुक को मिलकर बाहर लौटते हैं। ताह्युन कहने लगता है, डैड जंगकुक कैसा है? जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, हाँ वो अब होश में आ चुका है और वो ठीक है, तुम उससे मिल सकते हो। वो तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए जाओ उससे जल्दी जाकर मिलो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर जाता है। जैसे ही ताह्युन अंदर जाता है और जंगकुक के आगे पहुँचता है, जंगकुक कहने लगता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? हाँ, गार्ड्स कहाँ हैं? मेरे डैड कहाँ हैं? डैड। और इतना कहकर जंगकुक बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, डैड, गार्ड्स कहाँ है सब कोई? ये कौन है? इसे किसने अंदर आने दिया? ये सब सुनते हुए ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ताह्युन तुरंत ही जंगकुक के पास पहुंचता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, जंगकुक मैं हूँ ताह्युन, क्या तुम मुझे सचमुच पहचान नहीं पा रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और इतने में ही ताह्युन फिर से कहने लगता है, मैं हूँ किम ताह्युन। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, किम ताह्युन? क्या तुम वो 7 साल वाले किम ताह्युन हो? और ये सुनकर ताह्युन जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और फिर थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर सोचने लगता है, जंगकुक ये सब क्या कह रहा है? जंगकुक को क्या हुआ है? इतने में ही गार्ड्स और जंगकुक के डैड अंदर आ जाते हैं और फिर जंगकुक के डैड डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। जंगकुक अपने डैड को देखकर कहने लगता है, डैड ये कौन है और ये मेरे पास क्या कर रहा है और गार्ड्स क्या कर रहे हैं? इसे गार्ड्स यहाँ से लेकर जाते क्यों नहीं है? जंगकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, ये तुम्हारा फियांसी है, तुम इससे अच्छे से बात करो। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके डैड की ओर देखता है और फिर कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो 7 साल वाला किम ताह्युन है, मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ? इससे कैसे एंगेजमेंट कर सकता हूँ? और ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो क्या? ये अब 7 साल का नहीं है, ये अब 25 साल का हो चुका है और वैसे भी तुम भी अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम ये सब क्या कह रहे हो जंगकुक?
क्या तुम अपने माइंड से हिल गए हो? और ये सुनकर जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर सुगा और जिमिन दोनों आ जाते हैं। सुगा कहने लगता है, काम डाउन जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक गुस्से से सुगा की ओर देखता है और फिर कहने लगता है, अब ये मत कहना कि तुम्हारा और मेरा भी रिलेशनशिप था, क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अब तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये सुनकर सुगा का ब्लड बॉयल होने लगता है। सुगा गुस्से से जंगकुक की ओर जाता है और कहने लगता है, अगर ये तुम प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, और अगर तुम्हारी मेमोरी सचमुच चली गई है, तुम अगर हम सबको सचमुच भूल गए हो तो लेट मी हैंडल इट। मैं तुम्हें अब ऐसे एक खींच कर चांटा लगाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ये कहता हुआ सुगा जंगकुक के पास जाता ही है कि जंगकुक सुगा को एक लात मारता है। सुगा नीचे गिर जाता है और तुरंत ही जिमिन सुगा को उठाने लगता है। सुगा कहने लगता है, ये जरूर ही पागल हो चुका है, अगर इसका दिमाग ठीक होता तो ये सब कभी नहीं करता। और ये कहता हुआ सुगा उठ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। और ये कहता हुआ जंगकुक अपने बेड से उठ ही रहा होता है कि सारे गार्ड्स और सुगा सब कोई मिलकर जंगकुक को पकड़ लेते हैं और फिर तुरंत ही डॉक्टर आ जाते हैं और जंगकुक को इंजेक्शन लगा देते हैं। जंगकुक देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। सभी बाहर जाने लगते हैं। जिमिन को देखकर ताह्युन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ काम डाउन ताह्युन, तुम्हें संभालना होगा खुद को, वरना जंगकुक को कौन संभालेगा। इतने में ही ताह्युन जिमिन की ओर देखता है और फिर कहने लगता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिमिन कहने लगता है, हाँ कहो, क्या बात है। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? जिमिन कहने लगता है, हाँ ठीक है चलो। और फिर ताह्युन और जिमिन थोड़ा सा दूर जाते हैं और फिर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा अजीब बात क्या है? और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, क्या है? ताह्युन कहने लगता है, जब जंगकुक अपने होश में था तो फिर जंगकुक ने मुझे ये कहा कि मैं 7 साल का हूँ। जिमिन तुरंत पूछने लगता है, पर ताह्युन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम और जंगकुक तब मिले जब तुम 18 साल के थे। जब तुम 18 साल के थे तब से तुम दोनों साथ में रहे हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम दोनों पहले कब मिले थे, मुझे याद ही नहीं है। वैसे भी मुझे मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज कभी भी याद नहीं थे। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं है, पर मैं चाहकर भी उन सब चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा हूँ। पर अब मुझे लगता है उसका डायरेक्ट लिंक कुछ ना कुछ जंगकुक से ही है। मुझे पता लगाना है, पर कैसे ये पता नहीं है। जिमिन कहने लगता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता है। ताह्युन कहने लगता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जब 18 साल का था तब मैं पेरिस से कोरिया लौटा था, और जब मैं कोरिया लौटा था तब से मैं जंगकुक के साथ ही रह रहा हूँ। और फिर देखते ही देखते हम दोनों ने प्यार कर लिया और हम दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। और फिर एंगेजमेंट के दिन ही जब हमारे पेरेंट्स ने जंगकुक से ये पूछा कि हम दोनों शादी कब करने वाले हैं, तो जंगकुक ने सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि कोरिया में होमोसेक्सुअल मैरिज अलाउड नहीं है। लेकिन अब तो ये ऐसा नहीं है, अब तो ये अलाउ हो चुका है। पर अब जंगकुक मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्यों वो मुझसे भाग रहा है, और हमारी बैक स्टोरी क्या है, मुझे सब कुछ जानना है। जिमिन कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर जल्दी ही इसका भी पता लगा लेंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। जंगकुक के डैड ताह्युन को देखकर कहने लगते हैं, प्लीज़ ताए, तुम उसके पास मत जाना, पता नहीं उसे क्या हो गया है, तुम घर चले जाओ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, गार्ड्स है यहाँ पर उसके साथ, उसकी चिंता तुम मत करो। और फिर जंगकुक के डैड सुगा को देखकर कहने लगते हैं, आई एम सो सॉरी सुगा, तुम्हारे साथ जंगकुक ने जो भी किया। और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, प्लीज़ अंकल, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंगकुक ने जो सब भी किया उसके बारे में मैं बाद में उससे बात कर लूँगा जब उसका दिमाग ठीक जगह पर होगा, आप चिंता मत कीजिए। और फिर इतना कहकर जंगकुक जिमिन को देखकर कहने लगता है, जिमिन जी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन अपना सर हिलाता है और फिर कहने लगता है, ध्यान रखना ताह्युन, हम यहाँ से जा रहे हैं, कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो हमें ज़रूर बताना। ये कहता हुआ जिमिन और सुगा वहाँ से चले जाते हैं और फिर देखते ही देखते ताह्युन भी वहाँ से अपने घर चले जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक को होश आता है। जंगकुक अपने गार्ड्स को बुलाता है। जंगकुक का मेन गार्ड अंदर जाता है और फिर कहने लगता है, जी सर, आपको कुछ चाहिए? जंगकुक कहने लगता है, खोलो मुझे बेवकूफ़ो,
मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? क्या मैं कोई पागल हूँ जो यहाँ से भाग जाऊँगा? मेरे हाथ पैर सब कुछ बांध कर क्यों रखा हुआ है? और ये सुनकर मेन गार्ड कहने लगता है, सॉरी सर, पर आपके डैड। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, मेरे डैड क्या? हाँ, मेरा ये तुम्हें ऑर्डर से, इसे जल्दी से खोलो, वरना मेरे खुलने के बाद तुम लोग नहीं बचोगे। ये सुनकर बाकी 2 गार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं और फिर सब कोई मिलकर जंगकुक के हाथ पाँव खोलने लगते हैं। अब जंगकुक को सब कुछ याद आ चुका था। जंगकुक अपने सर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द क्यों हो रहा है? और ये सब क्या फ्लैशबैक्स है? मुझे ये सब नहीं देखना। और वैसे भी ताह्युन कहाँ है? क्या ताह्युन चला गया? और ये कहता हुआ जंगकुक अपने बेड से उठ ही रहा होता है कि उसका मेन गार्ड उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है, सर आपको रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी ताह्युन सर कहीं पर भी नहीं गए हैं, वो अभी तक यहीं पर ही थे और थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर में गए हैं। और ये सुनकर जंगकुक अपने बेड पर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या ताह्युन डिज्नीलैंड नहीं गया है? गार्ड्स कहने लगते हैं, नहीं सर, वो डिज्नीलैंड नहीं जा पाए, वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो अभी अभी घर गए हैं, वो अभी तक यहीं पर ही थे। जंगकुक थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और फिर कहने लगता है, यू 2 गार्ड्स आउट, मुझे रॉबिन से ही बात करना है। और इतने में ही जंगकुक के 2 गार्ड्स बाहर चले जाते हैं, सिर्फ जंगकुक का मेन गार्ड रॉबिन वहाँ पर रुक जाता है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। जंगकुक का मेन गार्ड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या मैंने सचमुच ये सब क्या है? जंगकुक का मेन गार्ड अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहने लगता है, पर जो भी हो, एक बात तो अच्छा हुआ, मैंने सुगा के साथ अच्छा किया है ना, सुगा कभी भी भूल नहीं पाएगा। और ये सुनकर जंगकुक का मेन गार्ड थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, आप भी शायद कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। और फिर ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल किसने किया था? क्योंकि ऐसे ही ये सब नहीं हो सकता, वो मेरे ब्रांड की गाड़ी से, उसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे गाड़ियों में ऐसी खराबी तो आ ही नहीं सकती। और इतने में ही जंगकुक का मेन गार्ड रॉबिन कहने लगता है, ये सर, मैंने पता लगा लिया है कि ये सब कैसे हुआ। गाड़ी का ब्रेक फेल जानबूझकर कराया गया था और आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी क्योंकि आपके बाकी सारी गाड़ियाँ अच्छी है, सिर्फ ताह्युन सर के गाड़ी में ही खराबी की गई थी और वो जानबूझकर मैनुअली ही की गई थी, इसीलिए कोई ताह्युन सर को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपने वो गाड़ी ले ली थी। और इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर कहने लगता है, ये सब किसने किया होगा? मुझे उसे जानना है और उसे वहीं पर मार डालना है। और जब बात ताह्युन की हो तो मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी सुगा को यहाँ पर बुला कर लाओ, लेकिन उसे ऐसे बुलाना जैसे जिमिन को पता ना चले। देखते ही देखते रॉबिन सुगा को बुला ले आता है और फिर सुगा भागते भागते आ जाता है क्योंकि रॉबिन ने सुगा को कहा होता है कि जंगकुक कोमा में जा चुका है। सुगा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने पैजामे में ही हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है, जंगकुक उसे देखकर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है, देखो खुद को, क्या तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि तुम अपने पैजामे में ही यहाँ पर आ गए हो? ये सुनकर सुगा कहने लगता है, ओह, क्या ये कोई प्रैंक का वक्त है जंगकुक? जंगकुक गुस्से से कहने लगता है, नहीं, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि ये प्रैंक का वक्त है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, तुम्हें मेरी हेल्प किस चीज़ के लिए चाहिए, और वो भी आधी रात को? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाओ। ये सुनकर सुगा एक चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक उसके सामने बैठ जाता है और फिर जंगकुक अपने गार्ड को इशारा कर देता है। जंगकुक का गार्ड रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है कि सुगा कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? जंगकुक कहने लगता है, किस बात के लिए? सुगा कहने लगता है, तुमने मुझे क्या था? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुगा कहने लगता है, प्लीज़ मुझे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आइदर तुम्हारी मेमोरी गई ही नहीं थी या फिर तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मेरी मेमोरी गई तो थी थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर जंगकुक के साइड में ही इशारा करके दिखाता है और फिर कहने लगता है, वो देखो, वहाँ पर तुम्हारा फ़ोन है, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है इसका मतलब ये कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है और प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर दो। सुगा कहने लगता है, माफ़ी एक ही शर्त पर मिलेगी, अगर तुम क्रिप्टो अभी के अभी मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र करते हो तो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आह,
ये बिजनेसमैन होना कब छोड़ेगा। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक तुरंत ही अपने हाथों में फ़ोन लेता है और कुछ कॉइन्स सुगा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हुए कहने लगता है डन, देख लो। और फिर सुगा अपना फ़ोन निकालता है और देखने लगता है ठीक है, अपोलॉजी एक्सेप्टेड। और फिर सुगा कहने लगता है तो अब बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। जॉन्गकुक उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और फिर कहने लगता है वो एक्सीडेंट मेरे लिए कभी था ही नहीं, कोई ताहिन को मारना चाहता था और ये सुनकर भी मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है। इसलिए प्लीज़ तुम्हें ये सब दिखाना होगा जैसे कि मेरी मेमोरी सचमुच जा चुकी है। तुम अगर ऐसे प्रिटेंड करोगे तो जिमिन को भी यकीन हो जाएगा और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही उसे पकड़ लूँगा जिसने ये सब किया है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है पर मैं मेरे वाइफ को कुछ भी नहीं छुपाता, मैं जिमिन को नहीं छुपा सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सुगा की ओर देखता है और फिर कहने लगता है प्लीज़ पति परमेश्वर होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम झूठ कहोगे तो क्या हो जाएगा। सुगा कहने लगता है नहीं, हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही है कि हम किसी को भी एक दूसरे को झूठ नहीं कहते। और इतना सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है तुम उसे झूठ नहीं कह रहे हो, तुम बस ये दिखा रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। सुगा गुस्से से कहने लगता है तुम ताहिन को सब कुछ बता क्यों नहीं देते, हो सकता है कि ताहिन तुम्हारी बातों को समझने लगे और तुम्हें छोड़कर भी ना जाए। जॉन्गकुक कहने लगता है बात वो नहीं है, बात इससे भी ज़्यादा बड़ी है। सुगा कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे शायद पता है कि ये सब काम किसका है। सुगा कहने लगता है किसका है। सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है और आज ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे और इस स्टोरी को अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और गाइस मैं आप सबके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट भी करने वाली हूँ जिसपे मैं एक पोल अरेंज करूँगी और आप सबको वो पोल में अपना अपना आंसर देना होगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं टॉप ताए एफएफ करूं, तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मैं टॉप जॉन्गकुक एफएफ करूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार करूं क्या। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ये जानने में कि मैं आखिरकार टॉप ताए एफएफ करूं या फिर टॉप जॉन्गकुक। हालांकि जैसे कि आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि ये स्टोरी टॉप जॉन्गकुक ही है और इसका नेक्स्ट पार्ट जो कल आने वाला है वो भी टॉप जॉन्गकुक ही होगा, क्योंकि वो भी इसी का पार्ट है। लेकिन आप लोग उसके बाद क्या देखना चाहते हैं वो आप कम्युनिटी पोल के जरिए मुझे बता सकते हैं। आप आखिरकार टॉप जॉन्गकुक देखना चाहते हैं या फिर टॉप ताए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।